चालू करा। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका जीएम इंडिया न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। इनसे मैं कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में? किसे चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? देखिए मैडम, अभी तो ऐसा चल रहा है 10 साल से, पिछले 10 साल से क्या हालत है भारत के अंदर, आप जान रहे हो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके आए थे, इसकी दुर्दशा हो चुकी है। ना शिक्षा पे बात होती है, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना स्वास्थ्य सेवाओं पे, और महंगाई चरम सीमा पे है। और रही बात गवर्नमेंट की, भाई कौन आएगी कौन नहीं आएगी, आप सरकार जो है, ये जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, ये कहीं पर भी कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। सिर्फ जब से आई है इसने धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अगर कोई आवाज़ भी बुलंद करता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देते हैं। कहीं एनएसए का मुकदमा लगा देते हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। और कहीं जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत इन्होंने गलत कर दिया है, समझे नहीं। आज की डेट में देखिए इनके ही शासन में, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, योगी जी कहते थे सुबह कोई लड़की को छेड़ दे तो शाम को उसका एनकाउंटर कर देते हैं हम। मगर इनके शासन में देखिए क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप किया, बलात्कार किया, तब कहाँ मर गए थे? उनका क्यों नहीं करा भाई एनकाउंटर? और कौन थे वो लोग जिन्होंने रेप करा? नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, नरेंद्र मोदी की आईटी सेल भाजपा के लोग थे, जिन्होंने रेप करा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हिंदुओं को लेकर ढिंडोरा पीटती है, हिंदू लड़की का बलात्कार करा, तो योगी जी कहाँ चले गए? कहाँ गए? क्या किया इन्होंने? अब बनारस के बाद जाइए वहाँ, कहाँ पर? बांदा में महिला जज, मतलब सिविल महिला जज उसको वहाँ का जिला जज जो है उसको बुलाता रात को, वो महिला जज परेशान है। वो बेचारी जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल करी, 6 महीने तक परेशान रही उसकी कोई सुनवाई नहीं। आला अधिकारियों को बोला, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये स्थितियाँ, तो कहाँ गए योगी जी? भाई उस जज का एनकाउंटर कौन करेगा, भूतनी वाले का? जब पढ़ी लिखी शिक्षक जो जज हैं, जज सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, तो आम बहन बेटियों की क्या स्थिति होती होगी, ये देखने वाली बात है। और इनके शासन में क्या नहीं हो कर, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, वो बलात्कारी, उसने लड़की मरवा दी, उसका वकील तक मरवा दिया, समझे। आप ये जाओ ब्रजभूषण सिंह जो महिला खिलाड़ी थी, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई, कौन? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उनकी स्थिति क्या करी? जब वो आंदोलन करी, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है मुख्य न्यायाधीश, उसने एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी उन बच्चियों को न्याय नहीं मिला, और वो रोती रहीं, बिलखती रही, पेट पीट पीट के। उन्होंने क्या करा? खेल जगत से संन्यास लिया और जो तमके थे फेंक दिए उन्होंने। ये स्थितियां हुई। तो महिला खिलाड़ी जो देश के लिए हमारा नाम रोशन करती हैं, उनके शोषण किया गया, शारीरिक शोषण किया गया, उनको न्याय नहीं, तो कैसे बेटी बचेगी? इनके शासन में देखो, आप मणिपुर में देखिए, ये कहता था, जो प्रधानमंत्री कहता था कि भाई क्या सेना के जवान के नाम पर वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, भूतनी के, तो ये सोना के जवान पर जरूर मिलेगा। इनके शासन में सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियां निर्वस्त्र करके, बिल्कुल निर्वस्त्र करके मणिपुर में मतलब परेड कराई, उन्हें घुमाया, सामूहिक रूप से उनका रेप करा, बलात्कार करा भैंसी दरिंदों ने। भारतीय जनता पार्टी कम है, ये बलात्कारी जनता पार्टी ज़्यादा है। और रही बात कि मैडम, जैसे आप पूछना चाह रही थी नीलम शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब बिहार की जो स्थितियाँ हैं, जो आप बिहार के लिए पूछना चाह रही थी कि बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये तो बिहार की जो पहले इसने कहा था नीतीश कुमार ने कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगा, मगर भाजपा का दामन नहीं थामूंगा, ना भाजपा में जाऊंगा। तो मुझे लगता है अब कौन गया है? मुझे लगता है ये नीतीश कुमार मर चुके हैं और इनकी आत्मा भटक के कहीं कहीं भाजपा के यहाँ घुस गई है, ठीक है। और वो कह रहे थे, हम अमित शाह कह रहे थे एंट्री नहीं होगी, बहनों और भाइयों, अब नीतीश कुमार पलटू राम की एंट्री नहीं होगी। तो कौन सा दरवाजा खोल के एंट्री स्वागत किया गया है, उन्हें मालाएं पहनाई गई। उसके बाद मोदी जी भी वहाँ बोल के आए थे बिहार में कि ऐसे आदमी की कोई एंट्री नहीं है भाजपा में, फिर उसका स्वागत हो रहा है। तो ये लोग कौन है? मतलब कि कहीं ना कहीं देश, पूरा देश देख चुका, जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने। और एक एनडीए गठबंधन में चले गए। एनडीए का मतलब जानती हो? एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, समझे? ये दलों का अलायंस है, ये दल्ले हैं जो देश को लूट रहे हैं।
ना शिक्षा पे काम कर रहे, ना स्वास्थ्य पे कर रहे, ना रोजगार पे कर रहे, ना सुरक्षा पे कर रहे, ना बहन बेटियों की इज्जत पे मान सम्मान के लिए कोई काम कर रहे। समझे? जो ये वही सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बहन बेटियों का नारा तोड़ अभियान मचा रखा है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो बेटियां कौन है? ये देश की भारत माता है। चाहे आप हो, चाहे हमारे घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माता, यही भारत माता है। आज हमारी भारत माताएं सुरक्षित नहीं है और ये हरामखोर भारत माता के नारे लगाते, शर्म नहीं आती इनको। इनके शासन में गाय सुरक्षित नहीं है। कानपुर में देखा एक जो था वो बदतमीज कौन था, इनके आरएसएस का आदमी था, जो गाय के साथ गलत हरकतें कर रहा था, पकड़ा गया। वो सीसीटीवी फुटेज में आया। तो उसको कौन भाई एनकाउंटर करेगा? जो गाय के साथ, इनकी गाय माता का शोषण करते कौन था? सांड है जो रेप कर रहा था, है उसको बताओ। ब्रिजेश मिश्रा करके नाम का आदमी था वो, है उसको आज तक क्या किया? मगर उसकी जगह कोई और होता तो उसको मार दिया जाता है। धर्म मजहब के नाम पे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जैसे लोगों को लेके विश्वास खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, समझे? और बुजुर्ग हो गए, 80 साल के बूढ़े हैं, ये क्या करेंगे? जबकि 60 साल की उम्र में सरकार भी कहती है कि भाई इसको जो है आराम करना देना चाहिए, मगर ये 80 साल होने के बाद भी ये कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब इन्हें ना देश से प्यार है, ना बिहार से प्यार है, किसी से प्यार नहीं है। सर, इसके अलावा मैं और 2 सवाल आपसे करना चाहूँगी यहाँ पे शिक्षा के विषय में। और जो पहली क्लास हमारी चलती थी स्कूल की, हम देखते थे कि 8 घंटे की चलती थी मोस्टली क्लास, तो अब क्या है 4 घंटे चल रही है। तो शिक्षा अब पहले जैसी नहीं रही, तो इस विषय में क्या कुछ? देखिए, पहले नंबर तो जब से भाजपा आई है, इसने 70,000 स्कूल मतलब शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। तो ये शिक्षा पे तो ये चाहते हैं कि अंधभक्त हों लोग, अनपढ़ हों, अशिक्षित हों। ये शिक्षा और विज्ञान से देश को दूर ले जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं पाखंड में और धर्म के इसमें चले रहें। कोई अल्लाह अकबर करे, कोई जय श्री राम करे, इन्हें दुकान इस पर चलानी है और इसी पे राजनीति करेंगे हिंदू मुसलमान पे। समझे? अंधभक्त रहेंगे तभी तो घंटा बजाएंगे वहाँ, है तभी वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, तभी वहाँ कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने 35 साल भीख मांगी है, तो उनके पास तजुर्बा क्या है भीख मांगने का? तो वो तो देश को भिखारी ही बनाएगा ना, जो नेता जो इसके बाद जो तजुर्बा है वही बनाएगा। तो लोग को भिखारी बना दिया। अब 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर इस पे पल रहे हैं। ना उनको ये पता कि ईंधन से कैसे उसकी सब्जी बनेगी, सब्जी कहाँ से लाएंगे आप, तेल मसाले कहाँ से लाएंगे ये लोग, कपड़े लत्ते कहाँ से लाएंगे, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल के लिए फीसें कहाँ से लाएंगे? तो स्कूल ही बंद है। अभी ये देखा, एक दिल्ली का मामला हुआ, एक बच्चे के साथ क्या हुआ, यौन शोषण हुआ, उसकी हत्या हो गई है। बड़ी क्लास के बच्चों ने उसके साथ क्या करा? दुराचार किया, समझे, अत्याचार किया और बाद में उस बच्चे की मौत हो गई है। अब उसका क्या होगा? तो सरकारी स्कूल में ये स्थिति यहाँ भी है। वहाँ केजरीवाल की भी चोंच नहीं ली, केजरीवाल ने भी नहीं बताया कि भैया क्या हुआ। और उसके जो विधानसभा क्षेत्र है अपना केजरीवाल का, उसके विधानसभा क्षेत्र में एक बच्चे के साथ कुकर्म होता है, उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता हो, ये स्थितियां हैं। तो क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा का अभाव है देश के अंदर। ये चाहते नहीं है, ना कांग्रेस चाहती, ना भाजपा चाहती, ना ये चाहते हैं अंधभक्त रहे, अशिक्षित रहे यहाँ के लोग। और अशिक्षित रहेंगे तो किसी को भी मूर्ख बना दिया जाएगा, क्योंकि जितना बच्चा शिक्षित होगा तो सवाल करेगा, अशिक्षित रहेगा तो घंटा बजाएगा, धर्म के नाम पे लुटेगा पिटेगा, गोबर पूजेगा, मूत पिएगा, समझे, रोटी नहीं मांगेगा। फिर वो कहेगा गोबर से पेट भर लूंगा, गाय के मूत से पेट भर लूंगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। फिर वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करेगा, वो घंटा बजाओ भगवान हमें सही कर देगा। तो इलाज कहाँ से होंगे? तो विज्ञान की उन्नति से देश आगे बढ़ेगा, ना कि पाखंड की उन्नति से। ये तो अंधविश्वास है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत रहेगा किसानों की। मैडम, ये कि हमारे भारत का किसान बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसको वैसी सुविधा नहीं मिल पाती जो एक किसान को मिलनी चाहिए, वो हमेशा परेशान रहता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान की तो दुर्दशा अच्छे नहीं, और किसान ही है देश का असली अन्नदाता, समझे नहीं? जो इसका भाग्य विधाता है वो किसान है भारत का, क्योंकि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है। आपने देखा पहले किसानों के लिए 3 काले कानून ले आए, 3 काले कानून के लिए 13 महीने किसानों को बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। 850 किसानों की शहादत ले ली इसी भाजपा सरकार ने। और यही भाजपा के लोग अंधभक्त कहते थे कि भाई ये कौन है किसान, इन्हें कहते थे आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये बताते थे। और बाद में प्रधानमंत्री ने यू टर्न लिया और कहने लगा हम अपने किसानों को समझा नहीं पाए। तो ये प्रधानमंत्री ऐसा है, भाजपा के लोग ऐसे हैं कि जिस मर्जी को आतंकवादी देशद्रोही बताते हैं, और कोई आंदोलन करे तो उसे कहते हैं ये विदेशी है, यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान से आया। और कोई सवाल पूछ रहे तो कहते हैं पाकिस्तान चला जा, जैसे उनके बाप का पाकिस्तान है। तो ये इस मानसिकता के लोग हैं जो भारत के लोगों को परेशान करते हैं। और बहन बेटियां अगर आवाज उठाएं तो बहन बेटियों को पीटा कूटा जाता
आज शिक्षित महिलाएं जो बेटियां हैं वो अपना अधिकार मांग रही है। चाहे शिक्षा मित्र हो, शिक्षा मित्र महिलाएं देखो लखनऊ में क्या बदतमीजी करी उनके साथ, महिलाओं को लड़कियों को कैसे मारा गया जब वो अपनी नौकरियां मांग रही थी। तो आज की डेट में क्या है, आपको अंधविश्वास के माध्यम से बताया गया है कि कावड़ लेके जाओ, आप स्वागत होगा, फूल माला बरसेंगे। और आप पढ़ी लिखी हो, आपने रोजगार मांग लिया तो आपके ऊपर लठ बरसाए जाएंगे। ये सरकार है इनकी। तो लठ बरसाने वालों से ये है, ये चाहते हैं अंधभक्त हो। कल महिला का शोषण हो जाए तो ये सोचेगा वो जो कथा में लिख दिया ना, किसमें, रामायण में लिखे ना, वो कौन सा, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो मतलब कि महिला को क्या समझ रखा है इन्होंने, महिला को पशु से भी बदतर समझा है, इनकी मानसिकता वो है। तो जो लोग अपनी माँ को, बहन को भी गलत नजरिए से देखते हैं, वो धर्म का कैसे रक्षा करेंगे, इनसे पूछने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं रख सकता, वो देश की बहन बेटियों के बारे में क्या सोचता होगा, ये जरूरत है। फिर लास्ट में कहता हूं कि भाई एक शेर बोल देता हूं, छोटा सा, एक न्याय है कि इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा तन्हा हूं मैं, इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा तन्हा हूं मैं, जानता हूं साज से रचते हैं कुछ लोग, फिर भी बेपरवाह हूं मैं, और मैं बेपरवाह रहूंगा। दूसरी बात है कि जो हमारी, मैंने कहा कि भाई ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवासी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा भगवासी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी भड़वो, वो ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे लिए सब कुछ भगत सिंह है, क्योंकि भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों के हम लोग चाहने वाले लोग रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद मिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, शहीद उधम सिंह, समझे, ऐसे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो जैसा आपने देखा, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी ने हमारे साथ देश के बारे में बहुत कुछ बताया, किसान के बारे में और भारतीय जो नारी हैं, जनता है, उन सब के बारे में।